हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो हमारा टॉपिक है नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, इससे स्टार्ट करना था। तो उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो से हम लोग को ये स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर दीज आइज। For the eyes, there is an interesting pinhole camera in nature. Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as the pinholes. These gaps are all kind of irregular shape, but we can see circular images of the sun. Try to locate images of the sun when an eclipse occurred next. That could be so much. Bujoz has his thought. We saw upside down images of the people in the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? Paheli and another thought. Surely all these results that we are seeing formation of shadows and pinhole images are possible only if lights move in a straight path. तो यहाँ पर क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्मफुल हो सकता है हमें सन को अपनी आंखों से देखना। तो इसके लिए पिनहोल कैमरे की ज़रूरत है, और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा हमारे नेचर में इनफैक्ट है। वो पहले से ही अवेलेबल है, और वो क्या है, वो है ट्रीज़ की लीव्स। यानी कि जब भी हम लोग ट्रीज़ के नीचे जाते हैं तो वहाँ उसकी लीव्स से के अंदर से क्या सनलाइट आती है, बीचों में जो गैप होता है बाकी लीव्स के उनसे क्या सनलाइट आती है, जिससे क्या होता है ये सनलाइट आती है हमारे पास, और वो क्या एक पिनहोल कैमरे की जैसे काम करता है। तो अगर आपको सन को देखना है तो आपको कोई ऐसा पिनहोल कैमरे की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को खाली पेड़ के नीचे जाना है और जो सन है उसको आप लोग ईजिली देख सकते हैं। फिर क्या है कि जो बूझो था उसने जैसे कि अपना पिनहोल कैमरा बनाया था, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी। तो उसने जो अपना पिछले पिनहोल कैमरा बनाया था, तो उससे वो क्या कह रहा था, चलो चलते लोगों को इससे देखेंगे रोड्स पे। तो जो पहेली और जो अनदर जो था उसने कहा कि ये काफ़ी अच्छा है कि जो रिजल्ट है जो कि सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड पिन होल्स इमेजेस आर पॉसिबल ओनली लाइट इन अ स्ट्रेट पाथ। यानी कि जब भी क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी रिजल्ट है पिन होल कैमरे का या शैडो का, वो खाली फॉर्मेशन होता है किसी भी लाइट का स्ट्रेट पाथ में जाना। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे आगे चैप्टर में। तो जो हमारा चैप्टर है उसमें अभी इधर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6, इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर end of the room, look at the candle through the pipe. Is the candle visible? Bend the pipe a little while you are looking at the candle. Is the candle visible? Now turn the pipe a little to your to your right or left. Can you see the candle now? What do you conclude from this? This is suggest that light travels along a straight line, isn't it? That is why when opaque objects obstruct in a shadow form. तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन हम लोगों का कि क्या लाइट खाली या शैडो किसी लाइट सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन में फॉर्म करती है। तो उसके लिए इसको जानने के लिए हम लोगों को क्या एक पाइप चाहिए, एक लेंस चाहिए, पाइप ही खाली चाहिए और एक कैंडल चाहिए। उसको आपको एक कैंडल को जला देना है और फिर उस पाइप से आपको कैंडल को देखना है, तो आप लोग इजीली कैंडल को देख सकेंगे। लेकिन फिर आपको क्या करना है कि जो
पाइप है उसको आप लोग को थोड़ा टेढ़ा कर देना है या मोड़ देना है, बेंड कर देना। उसके बाद आपको देखना है तो आपको क्या पता चलेगा, आप लोग उस कैंडल को नहीं देख पाओगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाइट है वो खाली सीधे डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में ही खाली वो दिखती है, खाली वो ट्रैवल स्ट्रेट डायरेक्शन में ही करते हैं। तो एक्टिविटी 6 से तो हमें ये पता चल गया। अब यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है, वो है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। इसे भी हम लोग कर लेते हैं। We all use mirrors at homes. You look into the mirror and see your own face inside the mirror. What do you see in a reflection of your face in the mirror? We also see reflection of the other objects that are in the front of the mirror. Sometimes we see reflection of trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake. तो यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्लेक्शंस के बारे में बात हो रही है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आप एक जगह खड़े, मतलब कि कोई जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के सामने स्विमिंग पूल है, तो बिल्डिंग को आप स्विमिंग पूल में जब देखेंगे तो स्विमिंग पूल में बिल्डिंग का क्या रिफ्लेक्शन आएगा। ये ट्री है, ट्री के सामने रिवर या पॉन्ड, लेक कुछ भी है, तो उसके सामने क्या वाटर में क्या जो ट्रीज है या कोई भी चीज़ है उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन या शेडोज में बनने लगती है उसका सेम डुप्लीकेट, तो क्या होता है वो रिफ्लेक्शन, वो कहलाता है क्या, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इधर एक एक्टिविटी 7 है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। This activity should be done at night or a dark room. Ask one of your friends to hold a mirror in her hand at one corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of torch with your fingers and switch it on. Adjust your finger with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of the torch light onto the mirror that your friend is holding. Do you see a patch of the light on the other side? Now adjust the direction of the torch so that the patch of the light falls on the another friend standing in the room. This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. Here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from the mirror. तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को इसकी ज़रूरत आपको रात के समय में होगी। क्यों? आप लोगों को 3 फ्रेंड्स की ज़रूरत होगी। आप लोगों को एक अंधेरे कमरे में जाना है, फिर वहाँ पर आप लोगों को एक फ्रेंड को कहना कि वो जो मिरर होता है, जो शीशा होता है, उसे पकड़ के रखे, तो वो पकड़ के रखेगा। फिर क्या आपको दूसरे फ्रेंड को उसके बगल में खड़ा कर देना, थोड़ी दूर, फिर बगल में जैसा पिक्चर में दिख रहा है उतनी दूर खड़ा कर देना है। फिर आप लोगों को थ्रो करना है शीशे में। जैसे ही आप शीशे में थ्रो करेंगे तो जो लाइट है वो शीशे में जाएगी और डायरेक्ट और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट शीशे में जाते हैं रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके फ्रेंड के ऊपर। अगर वहाँ पे आपका फ्रेंड नहीं है तो किसी और चीज़ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन किसमें, सी में आने लगता है। तो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि जो भी चीज़, मतलब कि जैसे जो बिल्डिंग थी, सन है, सन अपनी लाइट दे रहा, कहाँ, सन की लाइट बिल्डिंग में पड़ रही है। नहीं, जो सन की लाइट है वो बिल्डिंग में पड़ रही है, और जो बिल्डिंग है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे बिल्डिंग में पड़ेगी लाइट रिफ्लेक्ट कर देगी, या शीशे की बिल्डिंग होगी वो, तो वो बिल्डिंग रिफ्लेक्ट कर देगी लाइट को, सनलाइट को, तो वो कहाँ पे आने लगेगी, पानी में दिखने लगेगी। तो यही इसी वजह से दिख रहा था, वो किस वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये तो एक्टिविटी 7 थी, तो खत्म हो गई। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी 8, इसे भी हम लोग करते हैं। फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 8.9. Spread a dark color sheet of paper between the mirror and the comb. Keep this in sunlight or send a beam of light from a
torch through the comb. What do you observe? Do you get a pattern similar to that shown in figure 8.9? This activity gives us an idea of the manner in which light travels and gets reflected from a mirror. तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को एक कॉम कंघी की ज़रूरत होगी और एक आपको ऐसे कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी और इसमें थोड़े से नेल्स लगे हों। तो उससे क्या होगा कि जो कॉम पे आप लोग जैसे मारेंगे लाइट, तो कॉम की क्या रिफ्लेक्शन ज़मीन की तरफ होगा और जो इधर कार्डबोर्ड लगा है उधर आप लोग रिफ्लेक्शन लगेगा, तो उससे क्या होगा कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी फिर से लाइट, तो इधर एक पैटर्न बन जाएगा। इससे वजह से इसके मतलब से क्या होता है कि इस एक्टिविटी से एक आइडिया होगा कि लाइट स्ट्रेट जाती है और किस मैनर में जाती है। तो जैसे कि आप लोग फिगर 8.9 में देख पा रहे हो, बिल्कुल इसी तरह आपको करना है। तो फाइनली ये हमारा जो टॉपिक था एक्टिविटी 8 थी वो तो कंप्लीट हो गया, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। ल्यूमिनस, मिरर, ओपेक, पिनहोल कैमरा, रिफ्लेक्शन, शैडो, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। तो इसके कीवर्ड्स भी ख़त्म हो चुके हैं। अब जो इसका को एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।